कि मेक इन इंडिया का रिजल्ट ये आया कि एक शिप खराब था जी। और अमेरिका ने उस शिप को ठीक करवाने के लिए भारत को चुना, भारत भेजा उसकी शिप की रिपेयर कराने के लिए। तो कितनी बड़ी बात है। हाय, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज मैं प्रेम बघेल फिर नए एक एपिसोड के साथ आपसे जुड़ने जा रहा हूँ। आज जिस गेस्ट की हम बात करने जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के बहुत ही मोस्ट सीनियर लीडरों में उनका नाम आता है और अपनी एक संघर्ष की जर्नी युवा अवस्था से उनकी रही है। 5 बार विधायक, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर, आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांगड़ा से, हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच आने वाले हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगा श्री किशन कपूर जी का अपने चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस में। सर, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज सर से हम सर की युवा अवस्था से हुई ये संघर्ष की जर्नी की बात करने जा रहे हैं कि आज सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हिमाचल प्रदेश से। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वी रियली नीड योर सपोर्ट। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सर, आज लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन चैनल आपका स्वागत करता है और आपके समय के लिए हम और हमारी पूरी टीम आपका धन्यवाद करते हैं। सर, आपकी पॉलिटिकल जर्नी पे बात होने जा रही है, आपके राजनीतिक सफ़र पे बात होने जा रही है, तो सफ़र की शुरुआत बचपन से की जानी चाहिए। सर, आपका बचपन कैसा रहा और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? देखिए, ऐसा है कि जी मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत बढ़िया था। जी मैं भगवान का धन्यवादी हूँ कि मुझे बहुत एक जी। अच्छे परिवार में जन्म दिया। जी मेरे दादाजी एक बड़े मशहूर आदमी थे उस क्षेत्र के। जी वो समाज सेवक भी थे, जी पर उसके मतलब उनका सिर्फ सेवा करना ही लक्ष्य था, उसके पीछे और कुछ नहीं था, और व्यवसाय था उनका, और समाज में उनकी बड़ी इज्जत थी। मैंने जब शिक्षा ग्रहण की उसके बाद एकदम से इमरजेंसी लग गई, तो हम उस व्यवस्था के खिलाफ थे और एक यूथ संगठन हमने बनाया था, युवा संगठन। जी उस संगठन में पढ़े लिखे लड़के थे उस समय, जी जो हम मिलजुल के सामाजिक कार्य भी करते थे, बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़। पर जब इमरजेंसी लगी तो कुछ लड़के घबराए। उसका अध्यक्ष नहीं बनना चाहता था कोई, जी जी कि हम सरकार के मतलब उसमें सामने आ जाएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। जी और उन दोनों एक आतंक का वातावरण था। मैंने बोला, अध्यक्ष मैं बनता हूँ, क्यों डर रहे हो भाई? तो अध्यक्ष मैं बन गया। जी मैं एक ऐसी पंचायत से संबंध रखता था जो एशिया में सबसे अमीर पंचायत थी। स्लेट माइंस का बिजनेस था जी जी और वहाँ बहुत बड़ा व्यापार होता, जो रूप पर यूज होती है स्लेट्स। जी तो उसके 2 पंचायत थे, 2 पंचायतों के प्रधान। तो जब मैंने वो सोशल एक्टिविटीज शुरू की तो उनकी कुर्सी डगमगाने लगी और उन्होंने मेरे खिलाफ एक रेजुलेशन की ना, दोनों पंचायतों ने, ये सरकार के विरुद्ध एक्टिविटीज करता है। पर मतलब हम बच गए और अधिकारी भी मुझे जानने लग गए थे, उन्होंने मदद की। और वहाँ का विधायक जो था जी वो बार बार एसपी को बोलता था कि इस लड़के को अरेस्ट करो, पर मैं नहीं हो पाया। और उसके बाद 1977 का चुनाव आया जी तो हमने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। जी
और हम कांग्रेस की स्टेज नहीं लगने देते थे। एक वातावरण खड़ा कर दिया। 1978 में मैं उन दिनों जनता युवा, क्योंकि जनता पार्टी जी। थी, जी। तो नौजवानों का जनता युवा संगठन बना, तो उसका मैं जिला का सचिव बना। जी। 1980 में भारतीय जनता पार्टी अलग हुई, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। मैं बम्बई भी गया था उस समय। और 1982 में मुझे मंडल का अध्यक्ष बना दिया गया। और जब हम गांव में जाते थे तो लोग हमें खड़े नहीं होने देते थे कि ये लालों की पार्टी है, क्योंकि मैंने 1976 में जनसंघ की मेंबरशिप ली थी, तो हमें लालों की पार्टी कहा जाता था। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि हमारा टारगेट ये होता था कि हम चाय के दुकानदार को पार्टी का सदस्य बनाएं, और जो बाल काटने वाला बार्बर होता है उसको सदस्य बनाएं, जी। ताकि वो हमारा प्रचार करता रहे कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे लोगों को हम पार्टी का सदस्य बनाते थे। फिर मुझे 1982 में इसलिए अध्यक्ष बनाया गया कि उस वक़्त मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। 1985 में पार्टी ने मुझे वहाँ से प्रत्याशी बनाया, पर मुझे लास्ट दिन टिकट दिया था। और इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। जी। मैं मात्र 900 वोटों से चुनाव हारा। जी। पर एक बात है कि मुझे मेरे परिवार का बड़ा आशीर्वाद रहा कि एक तरफ लोग ये कहते थे कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई है, तो दूसरी तरफ ये कहते थे कि मेरे दादाजी का नाम लेते थे कि उनका पोता है, तो वो लोग बोलते थे कि उनके ये एहसान है, ये एहसान है। तो उसका बड़ा लाभ ला। फिर मैं पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो गया। हम एक एक वोट को टारगेट करते थे कि ये वोट हमें नहीं मिलते हैं, ये वोट हम यहाँ कांग्रेस का प्रभाव है, कारण क्या है। तो उन सबको जोड़ा, और 1990 में मैं हिमाचल प्रदेश में जो मेरा वोट शेयर था वो सबसे अधिक था। जी। सबसे ज़्यादा मतों से जीतकर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में मैंने प्रवेश किया। 1993 में, क्योंकि 1992 में हमारी सरकारें गिरा दी गई थी। जी। अयोध्या के जी। वो अयोध्या पर राम मंदिर के मुद्दे पर गिराई गई थी। जी। तो फिर 93 में चुनाव हुए, तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 8 लोग जीते थे। तो एक हमारे बड़े वरिष्ठ नेता थे, उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, तो 7 रह गए। तो जो आदमी जीते थे उसमें हम 3 दोबारा जीते थे। तो 2 तो अपोजिशन का लीडर बनना चाहते थे, मैंने बोला मैं नहीं बनना चाहता। तो हमने नाम नड्डा जी का प्रपोज किया था, पहली बार आए थे जेपी नड्डा जी। तो मैंने बोला इनको बनाओ। 1998 में पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुआ। 2003 में कांग्रेस ने नारा दे दिया कि हम हर घर में नौकरी देंगे। जी। विकास की कोई कमी नहीं थी। मेरा व्यक्तिगत जीवन भी साफ सुथरा रहा हमेशा। जी। वो आप हिमाचल से पता कर सकते हैं। जी। 3 में चुनाव हारा, फिर उसके बाद 2008 में फिर लोगों ने मुझे जिताया और फिर मैं जीता, फिर मंत्री बना। और उसके बाद 2012 में भी चुनाव हार गया। उसमें कुछ बीच की बातें थी, उनको मैं बोलना नहीं चाहता। जी। जी।
2017 में फिर चुनाव जीता और फिर मंत्री बना, और 2019 में मुझे लोकसभा का टिकट दिया, और वहाँ के मतदाताओं का बड़ा धन्यवाद दी हूँ जिन्होंने मुझे 72.02% वोट देकर जी विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र के मंदिर में मुझे भेजा। ये तो, और मैं बीच में मुझे संगठन का भी दायित्व कई बार मिला। मैं प्रदेश का सेक्रेटरी भी रहा, जिले का अध्यक्ष भी रहा, मैं प्रवक्ता भी रहा प्रदेश का पार्टी का, और समय समय पर मैं 1993 में चीफ विप भी था। जी तो ये सर, आपकी जर्नी इतनी लंबी रही है सर, आपने बीजेपी को ही अपना दल क्यों माना, किसी और दल के साथ आप क्यों नहीं जुड़े? देखिए, ऐसा है कि जिस वक्त आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, जी जब हमने उस वक्त जनसंघ ज्वाइन की थी जी तो दूर दूर तक ये नहीं दिखाई देता था कि हम कभी सत्ता में आएंगे, जी पर मतलब विचार नहीं मिलते थे, व्यवस्था के खिलाफ थे हम, जी और हमें ये लगता था कि कभी लड़ाई लड़ेंगे न कभी जरूर हम सफल होंगे। जी पर समय ने करवट ली और 1977 में जी सत्ता का परिवर्तन हुआ। हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय मतलब हमारे जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने आदरणीय शांता कुमार जी 1980 में फिर सत्ता चली गई, और 90 में फिर कड़ी मेहनत करने के बाद फिर प्रदेश में सत्ता आई। सर, और आपने ठीक कहा कि दल को क्यों चुना, जी क्योंकि हम वो नहीं बनना चाहते थे कि किसी के दूध पीने वाले बछड़े बने, क्योंकि समाज में स्वार्थ के लिए समाज में नहीं जिया जाता। भावना ये थी कि समाज की सेवा करेंगे, उस सेवा भाव से राजनीति में आए। सर, और भी दल हैं, और भी दलों के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं सर, मोदी जी का नेतृत्व में ही भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, और कोई नेता इस लायक या भारत के उस आगे ले जाने के क्यों काबिल नहीं है? आप इस पे कुछ अपनी वो डालें। देखिए, वो तो पूरा विश्व आज देख रहा है। मोदी जी ने जो कुछ भारत में आम जनमानस के लिए किया है, चाहे उसमें कोई भी वर्ग हो, चाहे किसान है, मजदूर है, चाहे नौजवान हैं, चाहे पूर्व सैनिक हैं, चाहे कोई भी वर्ग है, हर वर्ग के लिए उनको ऊपर ले जाने के लिए, देश को ऊपर ले जाने के लिए जो उन्होंने देश को एक सोच दी। जैसे मैं कल ही देख रहा था जी कि मेक इन इंडिया का रिजल्ट ये आया कि एक शिप खराब था जी, और अमेरिका ने उस शिप को ठीक करवाने के लिए भारत को चुना, भारत भेजा उसकी शिप की रिपेयर कराने के लिए। तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी तो बात है। पहले तो हम दूसरी तरफ ही देखते थे और भारत को तो बड़ा हल्के में लिया जाता था कि भारत गरीब लोगों का देश है। आज भारत कोई अपनी वैल्यू, जो वैल्यू थी वो नज़र नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी। भारत का मान सम्मान भी बड़ा है। जी सर, आपने युवा अवस्था से राजनीति करी है, तो सर आपने अपने टाइम पे भी राजनीति को बहुत करीब से देखा, क्योंकि आप सक्रिय थे जब आप युवा अवस्था में राजनीति कर रहे थे। आज भी अपनी युवा अवस्था देखी नहीं, हम तो इसी में लगे रहे। युवा अवस्था राजनीति में ही निकल गई। सर, आज भी युवा राजनीति कर रहे हैं, तो सर दोनों की राजनीति में, आज की राजनीति में फ़र्क है, पर सर क्या फ़र्क है? अब लोग इतने पॉलिटिक्स को लेकर आगे नहीं आते, युवा मुद्दों पे बात नहीं होती है। पहले क्या थी, लड़ाई लड़ी जाती थी, जुनून रहता था, चाहे वो पार्टी हो, चाहे दल हो, चाहे अपने व्यक्तिगत विचारधाराओं की लड़ाई हो। अब लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया की है, दिखावे की है। ऐसा सर, आपको क्या इस पे आपकी अपनी क्या राय है? देखिए, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया जी कि बदलाव तो हर चीज़ में आया है जी, और हर जगह बदलाव आया है, प्रकृति का नियम है। उस समय हमारी सर्वाइवल की लड़ाई थी जी, इसलिए जो लोग जुड़ते थे वो कमिटेड होते थे जी, लॉयल।
लॉयल थे। जी पर आज थोड़ा फर्क तो आया है, जी। अब दिखावा ज़्यादा हो गया, हवा के साथ चलते हैं। दिखावा ज़्यादा हो जी। गया। ठीक है। सर आपकी अपनी निजी ज़िंदगी में राजनीति को आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, मैंने बोला कि मैं ज़िंदगी में राजनीति में इसलिए आया था, हम सेवा भाव को लेकर आए थे जी और वो आज तक हमने की है। मैं तो अपने आप से बड़ा सेटिस्फाई हूँ। मैं भगवान का बड़ा धन्यवादी हूँ जी और अपनी पार्टी का भी धन्यवादी हूँ। जी मैं ऐसे चुनाव क्षेत्र से संबंध रखता हूँ। हिमाचल प्रदेश में 2 जगह, एक शिमला है, एक धर्मशाला है, जी और मैं वो पढ़ा लिखा क्षेत्र है जी धर्मशाला। जी मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता रहा, 1 बार नहीं 5 बार किया। जी, बड़ी बात है। हाँ, और 3 बार मैं कैबिनेट मिनिस्टर रहा। बहुत सारे विभाग मैंने देखे हैं। जी 12-13 पोर्टफोलियो मेरे पास रहे हैं जी, जी। समय पर। और जो सफ़ेद चादर लेकर राजनीति में गए थे, आज भी वो सफ़ेद चादर है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज लोग के जैसे कल थे वैसे ही आज। हाँ, तो इसलिए मैं भगवान का भी बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने पूरा आशीर्वाद बनाए रखा। और जब मुझे यहाँ भेजा गया तो भी परमात्मा का बहुत बड़ा आशीर्वाद था और वहाँ के मतदाताओं का भी आशीर्वाद मिला है। सर आपने जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा तो आप मंत्री पद को त्याग कर आपने ये चुनाव लड़ा, तो सर वो आपने अपने खुद का डिसीजन था या पार्टी डिसीजन था? देखिए, हमने कभी खुद डिसीजन लिया नहीं और मेरा ये रिकॉर्ड रहा, मैं कभी टिकट मांगने के लिए दिल्ली नहीं आया। अच्छा, आपने कभी खुद नहीं मांगा? कभी टिकट नहीं मांगा। अपने आप आया? MLA के लिए भी कभी टिकट नहीं मांगा। मैंने कभी ये भी नहीं बोला कि मुझे मंत्री बनाओ, ठीक है। और जो जिम्मेवारी मिली उसको ईमानदारी से निभाया। मुझे तो उस दिन भी एक दिन रात को फ़ोन आया, मैं किसी टूर से आ रहा था, कि आपको तो लोकसभा का चुनाव लड़ना है। मैंने बोला मैं सवेरे बताऊंगा। दूसरे दिन मेरा नाम अनाउंस हो गया, हमने लड़ लिया और जीते भी आप बड़े मार्जिन से हाँ, जीते। जीते। सर आपका राजनीतिक करियर बड़ा लंबा रहा है। सर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आपकी पहली मुलाकात कब हुई और आपके लिए कितनी खास रही? क्या वाक्यता हम सुनना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेरी मुलाकात बहुत पहले हुई थी। मोदी जी हमारे प्रदेश के प्रभारी थे जी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी जो मुझे सरकारी आवास शिमला में मिला था उसमें था। तब भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यालय नहीं था। अच्छा तो मोदी जी वहाँ आते थे, तो जी। वहाँ कई बार हमारी मुलाकात हुई है। उस वक्त हम विपक्ष में थे, विधायक, तो उसमें से। सर मोदी जी से जब आपकी मुलाकात हुई पहली दफ़ा और आज आप पार्लियामेंट है तो मिलना जुलना होता रहता है, तो सर मोदी जी के नेचर में पहले में और अब में आपको अपनी पर्सनली कोई चेंज देखने को मिलता है? देखो, ऐसा है कि जी आज उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी और वो पूरे देश को देख रहे हैं। जी पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। जी। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि बदलाव आ गया नहीं आया, ठीक है ना। समय के साथ। हाँ। सर राजनीति को लेके आजकल लोगों का कोई व्यवसाय हो गया है, राजनीति को व्यवसाय के रूप में देखा जाता है कि राजनीति में आते हैं, कहते हैं धन लगा के आए हैं तो धन कमा के जाएंगे, इसीलिए समाज कल्याण आपका ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। चुनाव कभी पैसों से नहीं जीता जाता, चुनाव प्रबंधन से जीता जाता है जी। और हमने कभी पैसों से चुनाव नहीं जीता, प्रबंधन से चुनाव जीता है। संगठन से, संगठन से, लोगों के सहयोग लोगों की सेवा जो हमने की, और लोग अपने आप खुद वोट करते हैं। कभी दूसरी विचारधारा के लोग भी आपको वोट करेंगे जब आप उनके किसी काम आए होंगे, हित की बात करेंगे। हाँ, वो विचारधारा छोड़कर भी आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल सर। सर आप राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, काफ़ी युवावस्था से रहे हैं, तो सर परिवार को कभी कभी ऐसा हुआ है एक गैप मेंटेन हो गया है,
फैमिली को कंप्लेंट होने लग गई, भाई बिजी रहते हो, कोई समय नहीं दे पाते हो, घूमना फिरना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, तो सर आप कैसे मैनेज करते हो उन चीज़ों को? देखिए ऐसे वो तो खुद ही, मैं भगवान के ऊपर ज़्यादा विश्वास करता हूँ होना चाहिए सर, और थोड़ा belief। वो सब ही करता है। जी। वैसे मेरी धर्मपत्नी भी सरकारी सेवा में है। अच्छा अच्छा। वो पहले जब उन्होंने शिक्षा विभाग में जी। नौकरी ज्वाइन की थी तो जी, एज जी। लेक्चरर ज्वाइन की थी, अच्छा। उसके बाद प्रिंसिपल रहे, जी। आजकल डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन है। परिवार का कोई भी गिला आज तक नहीं आया कि आप व्यस्त रहते हैं। पूरा टाइम दिया। हाँ, तो समय समय पर वो सब मैनेज करती हैं जी। श्रीमती जी। सर आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं। सर आप अपनी राजनीतिक जीवन के एक्सपीरियंस से, जो युवा राजनीति को लेके रुचि बना रहे हैं या देश में लोग राजनीति में आ रहे हैं आगे और जो हिस्सेदारी बनाना चाह रहे हैं, बढ़ चढ़ के ले रहे हैं, तो सर अपने एक्सपीरियंस से उन्हें राजनीति को अपने जीवन में किस रूप से ढालना चाहिए, उस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मेरा मानना तो ये है कि राजनीति सेवा के एक मार्ग है और उनको सेवा भाव से ही इसमें आना चाहिए। और कोई अगर इस भाव से आता है कि मुझे यहाँ कर धन कमाना है, वो गलत है। व्यवसाय ना बनाए। हाँ, व्यवसाय न बनाए, उसको समाज कल्याण हेतु। समाज सेवा की भावना से राजनीति में आए तो अच्छा रहेगा। सर धन्यवाद। लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन और पूरी टीम आपका धन्यवाद करती है आपके समय के लिए। मैं आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए।